साथियों नमस्कार। साला दर्पण के नए अपडेट के साथ मैं प्रेम प्रकाश एक बार पुनः हाजिर हूँ। साथियों आज हम बात करेंगे शिक्षा विभाग के द्वारा कर्मचारी व छात्र उपस्थिति के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है, उस पर किस प्रकार से अपन काम करेंगे और किस प्रकार से उसको डाउनलोड करेंगे। इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साला दर्पण शिक्षक ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर क्लिक करना है और प्ले स्टोर में जाकर के यहाँ आपको साला दर्पण शिक्षक लिखना है। जैसे आप लिखते हैं यहाँ पर साला दर्पण शिक्षक, तो आपके सामने इस प्रकार का आइकन दिखाई देता है। इसमें जो साला दर्पण शिक्षक के नाम से एक एप्लीकेशन यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको इस पर क्लिक करना होगा। अगर आपने पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो यहाँ ओपन का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इसको डाउनलोड करने के बाद में आपको इस प्रकार का आइकन दिखाई देगा। जो ओपन बटन दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करते हैं थोड़ा वेट करने के बाद में आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। इस पर लॉगिन करने के लिए सर्वप्रथम आपको जो ऊपर स्टाफ आईडी के नाम से यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको आपकी जो साला दर्पण स्टाफ आईडी है वो लगानी है। उसके बाद में यहाँ पर कैप्चा लगाना है। जो कैप्चा यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको आपको ऊपर फिल करना है और नीचे जो लॉगिन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आईडी लगाने के बाद में जो नीचे कैप्चा है वो आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद में ऐसा आपको स्क्रीन दिखाई देगी। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करते हैं आपके सामने इस प्रकार का वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल पे भेजा जाएगा, ओटीपी, और वो आपको यहाँ पर डालना है। जो आपके मोबाइल पे ओटीपी आया है वो आपको 60 सेकंड के अंदर यहाँ पर फिल करना है और ओटीपी सबमिट करें, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं आप लॉगिन हो जाते हैं और आपको यहाँ 4 अंकों का एक पिन जनरेट करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ आपको पिन डालना है, जो भी आप पिन जनरेट करना चाहते हैं। फिर नीचे पिन कंफर्म करने के लिए कहा जाता है आपसे। अगर आप पिन को यहाँ देखना चाहते हैं तो यहाँ इस पे आइकन पे क्लिक करके आप देख भी सकते हैं। उसके बाद में पिन सबमिट करें, यहाँ आप क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने आपकी प्रोफाइल दिखाई देने लग जाती है। सबसे ऊपर आपकी प्रोफाइल दिखाई देती है जहाँ पर आपकी संपूर्ण डिटेल दिखाई देती है। उसके बाद में यहाँ आप आज की दिनांक दिखाई देती है और स्वयं की उपस्थिति दर्ज करें, ये आइकन दिखाई देता है। इसके नीचे अपन स्क्रॉल करते हैं ऊपर की साइड में तो यहाँ पर आपको 4 आइकन दिखाई देते हैं। उनमें सबसे पहला है विद्यार्थी उपस्थिति दर्ज करें, विद्यार्थी की उपस्थिति देखें और विद्यार्थियों की उपस्थिति की हिस्ट्री, और इसके बाद में है अवकाश हेतु आवेदन। अर्थात यहाँ आप मुख्य रूप से ये कार्य कर सकते हैं। एक तो स्वयं की उपस्थिति यहाँ भर सकते हैं, विद्यार्थी की उपस्थिति भर सकते हैं, अवकाश के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थी की किन विद्यार्थियों की उपस्थिति भरी है वो आप यहाँ दूसरे आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और उसके बाद में पूरे महीने में या कितने 7 दिन में 5 दिन में जो भी उपस्थिति भरी उसको आप यहाँ इस पे आइकन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अपन एक एक आइकन पे अपन बात करते हैं। सबसे पहले जो प्रोफाइल दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं आपकी स्टाफ प्रोफाइल दिखाई दे रही है, उसमें आपको किसी प्रकार का कोई करेक्शन करना है तो आप विद्यालय लॉगिन की प्रपत्र 10 में जाकर के वहाँ संशोधन करें और उसके बाद में यहाँ पर आपका वो संशोधन शो होने लग जाएगा। उसके बाद में नीचे दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्वयं की उपस्थिति दर्ज करें, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का पॉपअप दिखाई देता है कि क्या आप विद्यालय की परिधि में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि आप विद्यालय की परिधि में ही रह कर के ही आप उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, दूसरी जगह पर बैठ कर के आप उपस्थिति नहीं भर सकेंगे। यहाँ दर्ज करें पर क्लिक करते हैं, जो दर्ज करें वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने अगर दूर बैठे हैं तो आपके सामने इस प्रकार का आइकन दिखाई देता है, और अगर आप विद्यालय की परिधि में ही हैं तो आप अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ साला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध GIS कोऑर्डिनेट के अनुसार आप विद्यालय परिधि में नहीं है, इसलिए आपकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकती है।
अगर आप विद्यालय परिधि से बाहर रहते हैं और अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नहीं दर्ज कर पाएंगे, क्योंकि आपके जो शाला दर्पण पोर्टल है विद्यालय की परिधि जिसमें GIS कोऑर्डिनेट वहाँ पे भरा हुआ है अक्षांश देशांतर रेखाओं का, उसी परिधि में रह कर के आप उपस्थिति भर सकते हैं। और ये कार्य सभी कर्मचारियों को प्रतिदिन रोज़ करना है। उसके बाद में नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करें। विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करें, इस पर अपन क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देता है। इस ऑप्शन के अंतर्गत आप जिस भी क्लास के क्लास टीचर हैं वो यहाँ पर दिखाई देता है। वो आपके अगर एक क्लास है तो आप एक क्लास की दिखाई देगी, 2 क्लासों के क्लास टीचर हैं आप तो आपके सामने यहाँ 2 क्लासों के कक्षाएँ दिखाई देंगी। एक यहाँ पर जो लाल रंग का एक आइकन सा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि आज की उपस्थिति यहाँ पर आपने दर्ज नहीं की है। अगर आप उपस्थिति दर्ज कर देते हैं तो वहाँ पर वो ग्रीन हो जाता है। उपस्थिति दर्ज करने के लिए आपको इस क्लास जो आप जिस भी क्लास के आप कक्षा अध्यापक हैं उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का पॉपअप दिखाई देता है कि विद्यार्थियों की दी गई सूची में सभी को उपस्थित माना गया है। यदि कोई विद्यार्थी अनुपस्थित है तो चेक बॉक्स को अनचेक करें और उपस्थिति दर्ज करें। इसमें ये कहा गया है कि अगर आप सभी विद्यार्थियों को आप यहाँ पर शाला दर्पण के द्वारा उपस्थित माना गया है, अगर आप कोई विद्यार्थी अनुपस्थित है तो उसको जो चेक बॉक्स में टिक लगा हुआ है उसको अनटिक करना है। इसके बाद में यहाँ विद्यार्थी उपस्थिति के लिए आपके ऊपर सबसे ऊपर कक्षा, यहाँ पर कक्षा दिखाई देगी और उसके बाद में कुल विद्यार्थी और आज की दिनांक। उसके बाद में यहाँ विद्यार्थियों की सूची आपको दिखाई देगी, कितने विद्यार्थी हैं। जैसे मान लीजिए इसमें कुल विद्यार्थी 11 हैं तो यहाँ पर आपको पूरे 11 विद्यार्थियों की सूची आपको दिखाई देगी। अगर कोई यहाँ पर आज एब्सेंट है तो उस पर आप अनटिक करेंगे और जैसे ही अनटिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ क्रॉस का आइकन दिखाई देना शुरू हो जाएगा और उसके बाद में आगे बढ़े यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का आइकन दिखाई देता है जिसमें ये कहा गया है कि अनुपस्थित विद्यार्थी ये है और क्या आप उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं। तो आज की छात्र उपस्थिति 90.91% है। 10 में से 10 उपस्थित हैं, 11 विद्यार्थियों में से 1 विद्यार्थी अनुपस्थित है और वह शाला दर्पण पोर्टल पे क्या आप उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं तो आप इस पे आइकन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप अपनी उपस्थिति विद्यार्थियों की दर्ज कर सकेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई संशोधन करना है तो इस वापस जाए पे आप क्लिक करें। इसके बाद में जो दूसरा आइकन दिखाई दे रहा है उस पर किस प्रकार से कार्य करेंगे। यहाँ पर जो उपस्थिति आपने प्रथम आइकन में भरी थी उसको यहाँ चेक करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। विद्यार्थियों की उपस्थिति देखें, यहाँ पर आपकी जो क्लास टीचर हैं जिस भी क्लास के कक्षा अध्यापक है वो आपको एक क्लास दिखाई देगी, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसमें आएगा कि आज की या पूर्व दिवस की उपस्थिति देखना चाहते हैं, कौन सी कब की आप उपस्थिति देखना चाहते हैं यहाँ पर आपको क्लिक करके देख सकते हैं। पूर्व दिवस की तो यहाँ तिथि दर्ज करनी होगी और तिथि दर्ज करने के बाद में आप आराम से यहाँ देख पाएंगे। जैसे यहाँ 22 तारीख की तिथि दर्ज की और उसमें उपस्थिति और अनुपस्थिति यहाँ चेक कर सकते हैं। ये उपस्थित 10, अनुपस्थित 1 और कौन अनुपस्थित है उसकी सूची भी यहाँ आपके सामने नीचे दिखाई देने लग जाती है। उसके बाद में तीसरा आइकन है विद्यार्थियों की उपस्थिति हिस्ट्री। पूरे माह में 15 दिवस में कौन कौन से विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, इन सब की जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं क्लास सेक्शन का चयन करने के लिए आपको कहा जाता है क्लास सेलेक्ट करें और उसके बाद में कुल विद्यार्थी कितने नामांकित हैं आपके कक्षा में वो यहाँ दिखाई देने लग जाएगा। उसके बाद में सिलेक्ट डेज, यहाँ पर कितने दिन की आपको उपस्थिति देखनी है, हिस्ट्री देखनी है, 5 दिन की, 7 दिन की, 10 दिन की, 3 आइकन दिखाई देते हैं। 5 दिन पे क्लिक करेंगे और 5 दिन में कौन सी तारीख को कितने विद्यार्थी उपस्थित थे वो सूची आपके सामने इस प्रकार से दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। यहाँ नीचे अगर विद्यार्थियों की उपस्थिति 50% से कम है तो लाल रंग से यहाँ दिखाई देगा और अगर विद्यार्थियों की उपस्थिति 50% से अधिक है तो ग्रीन कलर में आपको यहाँ दिखाई देगी। उसके बाद में अगला जो आइकन दिखाई दे रहा है अवकाश हेतु आवेदन, इस पर भी आप क्लिक करके आप अवकाश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले जो
अवकाश के लिए अप्लाई आप स्टाफ लॉगिन के माध्यम से करते थे, वो अब इस एप्लीकेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके यहाँ सबसे पहले आपकी डिटेल यहाँ पर शो होनी शुरू हो जाती है, आपका नाम, आपका पद और विद्यालय का नाम। उसके बाद में नीचे छुट्टी का कारण पूछा जा रहा है, तो यहाँ आप छुट्टी के कारण के अंतर्गत वही आते हैं, डोमेस्टिक, कैजुअल, हॉस्पिटलाइजेशन, रिकवर आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल ग्राउंड। इस पर जो भी आपके कारण लागू होता है वो उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, वहाँ आगे बढ़े का ऑप्शन आएगा और आगे बढ़े का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे छुट्टी का प्रकार, छुट्टी के प्रकार के अंतर्गत आप कौन सी छुट्टी लेना चाहते हैं, CL लेना चाहते हैं, रूपांतरित अवकाश लेना चाहते हैं, HPL, जो भी आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप कितने दिनों की छुट्टी लेना चाहते हैं यहाँ आपको टिक करना है। अगर 1 दिन की तो 1 दिन, आधे दिन की तो 1 से अधिक है तो आप तिथि दर्ज करें। तिथि में आज की तारीख भर देंगे। उसके बाद में ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ फुल डे पे क्लिक करेंगे। मुख्यालय अवकाश आवश्यक है या नहीं है छोड़ने के लिए मुख्यालय, तो वहाँ पे यस कर, अगर मुख्यालय से दूर जाना चाहते हैं तो यस करेंगे और यहाँ आपका पता जहाँ पर भी जाना चाहते हैं वहाँ एंटर करेंगे और कोई टिप्पणी आप लिखना चाहें तो यहाँ टिप्पणी दर्ज करेंगे। जैसे ही आप मुख्यालय का अवधि के दौरान पता आप भरते हैं, उसके बाद में यहाँ आगे बढ़े का ऑप्शन यहाँ पर शुरू हो जाता है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका अवकाश के लिए अप्लाई। साथियों, 2 अक्टूबर 2023 से ये कार्य सभी जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उन सभी के शिक्षकों को कार्य करना है। इसके अलावा देखिए यहाँ ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेटिंग का, इस पर क्लिक करके देखते हैं यहाँ क्या है। तो अगर यहाँ पर आता है कि अगर आपकी कक्षा अध्यापक मैपिंग बदल गई है, मान लीजिए क्लास टीचर पहले आप दूसरी क्लास के थे, अब दूसरी क्लास के आपको क्लास टीचर बना दिया है, तो यहाँ आपकी कक्षाएं ऐप में सही नहीं आ रही हैं तो यहाँ रिफ्रेश पे आपको क्लिक करेंगे। अगर आपके विद्यार्थियों की सूची ऐप में सही नहीं आ रही, किसी का नाम कट गया, किसी नया एडिशन हो गया और यहाँ बच्चों शो नहीं हो रहे, तो जो रिफ्रेश का बटन दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपके जो ऐप के जो लॉगिन पिन बनाए थे आपने 4 अंकों के, वो अगर बदलना चाहते तो आप यहाँ पर क्लिक करके बदल भी सकते हैं। साथियों, ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट अवश्य करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार के नए अपडेट के साथ मैं पुनः हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।